हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये आज हमारी अगली क्लास है प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती की। तो ये शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। तो आज हम पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में SSA भी बोला जाता है। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 में हुई थी इसकी शुरुआत। और इसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान के समय जब शुरुआत हुई तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका उद्देश्य क्या था ये देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 2010 तक। ठीक है, इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा उसका सार्वभौमिकरण करना। कब तक करना है? 2010 तक करना है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। और SSA को संपूर्ण देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया था SSA को? संपूर्ण देश में 2001 में इसे लागू किया गया था। अगला देखते हैं, इस अभियान को 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। तो कब इस योजना को, सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया था? ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे लागू किया गया था। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान को वर्तमान में किस में शामिल किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। और इसका देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कहाँ है? तो इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर में है। अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका पहला उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ बनाना तथा 2003 तक सार्वभौमिक बनाना। ठीक है, क्या था इसका पहला उद्देश्य? क्या था? कक्षा 1 से 5 तक प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। और अगला है 2003 तक सार्वभौमिकरण बनाना। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना इसका एक उद्देश्य है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला है लिंगानुपात में अंतर को कम करना। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि लिंगानुपात में अंतर को कम करना। अगला है 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा के नामांकन और ठहराव दर 100% सुनिश्चित करना। अगला है इसके तहत बाला बिल्डिंग एज लर्निंग तथा काल कंप्यूटर एंड लर्निंग प्रोग्राम चलाया गया। किसके तहत चलाया गया? ये चलाए गए थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और इसका एक योजनाएं है पढ़े भारत बड़े भारत योजना। क्या है इसकी एक योजना? ये है पढ़े भारत बड़े भारत योजना। तो इसमें क्या है? इसमें देखते हैं, SSA के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों को लिखना पढ़ना एवं गणित के प्रश्न हल करना सिखाना। तो इस योजना के अंतर क्या था? SSA के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के बच्चों को लिखना भी सिखाना है, पढ़ना भी सिखाना और साथ में गणित के प्रश्न हल करना भी उनको सिखाना है। तो अगला है इसके घटक है BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो इसमें क्या है? पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, जूते एवं अन्य वस्तुओं का विवरण, प्रशासनिक कार्यों का संपादन। तो इसमें क्या है? तो बच्चों के लिए क्या है? इसमें ब्लॉक रिसर्च सेंटर का क्या उद्देश्य है? इसमें है पाठ्य पुस्तक उनके लिए तैयार करना, जूते, ड्रेस एवं अन्य वस्तुओं का विवरण, प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना है। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण। तो इसमें क्या है? बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक इनको बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये सर्व शिक्षा अभियान से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा अगला टॉपिक? शिक्षा का अधिकार। इससे शॉर्ट फॉर्म में RTE भी बोलते हैं। इस शिक्षा का अधिकार कब शुरू हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था। तो इसमें देखते हैं हम वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम से भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो इसका क्या है? शिक्षा का अधिकार का क्या है? वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भाग 3 में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। और अनुच्छेद कौन सा था? 21 का A था। और वर्ष कब था? 2002 में। तो क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या किया जाएगा? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया था। किसके अंतर्गत? शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत।
अगला है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। तो कब ये अधिनियम कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। और पारित कब किया गया था? ये लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को यह पारित किया गया था। अगला देखते हैं RTE का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसका क्या है? ऑफिशियल नाम है, क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसमें कुछ धाराएं हैं, तो ये धाराएं देखते हैं हम। धारा 12 में क्या है? प्राइवेट स्कूलों में कितने परसेंट सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? तो धारा 12 के अंतर्गत है प्राइवेट स्कूलों में कितने परसेंट गरीब विद्यार्थियों की आरक्षित सीटें होती हैं? ये होती हैं 25% होती हैं। और धारा 13 में है प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। और धारा 14 में है किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा गया कि किसी बच्चे के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और धारा 15 में है बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। तो क्या है? धारा 15 में बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं धारा 16 में क्या है? बच्चों को ना तो शिक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। तो धारा 16 में ये क्या दे रखा है? बच्चों को ना तो कक्षा में फेल किया जा सकता है और ना ही उनको विद्यालय से निकाला जा सकता है। और धारा 17 में है बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। तो किस में है? बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। कौन सी धारा में? धारा 17 में है। और धारा 24 में है शिक्षक के कर्तव्य। तो धारा 24 में दी है शिक्षक के कर्तव्य। धारा 27 में शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब धारा 27 क्या बोल रहा है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर। मतलब उनकी जो ड्यूटी है जनगणना में लगा सकती है, चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है, और गैर शैक्षणिक कार्यों में इन कार्यों को इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है शिक्षकों की। अगला देखते हैं इसमें क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए 30:1, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1 होना चाहिए। यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें 35 बच्चों में क्या होना चाहिए? 1 शिक्षक होना चाहिए। अगला है 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो तो छात्रों शिक्षकों का अनुपात 40:1 होना चाहिए। यानी 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या अगर 200 से अधिक है तो छात्रों और शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए? 40 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। अगला है प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। यानी क्या बोला है ये? प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है? 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए और साथ ही 5 शिक्षक होने चाहिए। अगला है शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे का कार्य होता है। यानी क्या है? शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा वो? 45 घंटे। अगला है बालक को कक्षा 8 तक निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो शिक्षा का अधिकार में क्या दिया गया है? बालक को कक्षा 8 तक निष्कासित नहीं किया जा सकता। और ये देखिए 1 से 5 तक के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है। और अगला है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होते हैं अभिभावक। ये याद रखना, कुछ लोग शिक्षक कर लेते हैं, कोई प्रधानाचार्य कर लेते हैं, और SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। अगला देखते हैं स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। यानी जो स्कूल के विकास में अनुदान एवं खर्च का जो उत्तरदायित्व होता है तो उसका कौन उत्तरदायित्व रहेगा? विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। अगला है दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। यानी शिक्षा का अधिकार में क्या है? दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको मुक्त शिक्षा दी जाएगी। कब तक? 18 वर्ष तक। यदि प्राथमिक पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक होंगे। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अगर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए 6 अध्यापक होंगे। अगला देखते हैं 6 से 8 हेतु विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए?
3 किलोमीटर। अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था तो कितना होना चाहिए, 1 से 5 तक के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, और साथ ही 6 से 8 तक के विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर होनी चाहिए। और अगला है शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। क्या है, शिक्षक क्या है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए धारा 28 है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे शिक्षा के अधिकार से महत्वपूर्ण टॉपिक बने हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमने कर लिए यहाँ पे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।